Alone doesn't mean lonely. Alone means strong. Alone means the freedom to use your time, resources and energy the way you want. पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं that I am not against the relationships and groups. Relationships are beautiful. Spending time with your friends and family is amazing. The feeling of security is the most amazing feeling in the world. बट द फीलिंग ऑफ भले ही सारी दुनिया धोखा दे दे, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ इज़ अनएक्सप्लेनेबल। हेलो जी, नमस्ते, मैं हूँ काजल और KTGT में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स नो टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हाउ टू इन्जॉय योर लाइफ अलोन। पहली बात तो किसी को अकेले रहने का कोई शौक नहीं होता, पर कभी कभी हमें लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनकी वजह से हम लाइफ में अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। बट सॉलिट्यूड इज द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ, बिकॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन नोज अदर्स बट अ जीनियस नोज हिमसेल्फ। और आपकी लाइफ में अगर सॉलिट्यूड आता है, इट मीन्स यू हैव ग्रेटर पर्पस इन दिस वर्ल्ड। तो हमें ये कीमती टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, हमें अपना पर्पस चुनना है और उसे फुलफिल करना है। अगर आप अकेले हैं तो आपके पास इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है समय, जो कि किसी भी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए चाहिए होता है। सो यूज़ इट द बेस्ट वे पॉसिबल। अब अगर हैप्पीनेस की बात करें तो हैप्पीनेस इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपको लगता है कि आप किसी के साथ होने से ही खुश रह पाओगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो इंसान अकेला खुश नहीं है वो किसी और के साथ भी ज़्यादा समय तक खुश नहीं रह पाता। जब हम खुश रहने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तब सामने वाले इंसान पर भी बर्डन आ जाता है और फिर दोनों ही खुश नहीं रह पाते। इससे अच्छा है कि पहले हम अपनी लाइफ में खुशियाँ लाएं और फिर उन्हें अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें। लाइफ में बड़े गोल्स बनाएं और ढेर सारा पैसा कमाएं, बिकॉज मनी कांट बाय हैप्पीनेस बट इट डेफिनेटली कैन बाय एजुकेशन एंड एक्सपीरियंसेस। और ज्ञान ही अंधेरे में से निकलकर उजाले की ओर जाने का एकमात्र रास्ता है। अकेले बाहर जाने से बिल्कुल भी ना घबराएं। दिस वर्ल्ड इज नॉट एज स्कैरी एज यू थिंक एंड बाई चांस इफ समथिंग अनप्लेजेंट हैपन्स, प्रिपेयर योर सेल्फ टू डील विद दो सर्कमस्टांसेस। मुश्किल हालातों से बचते रहना इज नॉट द सॉल्यूशन। लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए मुश्किलों से लड़ना सीखना भी जरूरी है, क्योंकि यही हालात हमें स्ट्रांग बनाते हैं। तो हमें मुश्किल हालातों से बचने के बजाय उनसे डील करने के लिए अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन करना है। हो सकता है कि शुरू में आपको अकेले बाहर जाने में बहुत अनकंफर्टेबल फील हो, पर जैसे जैसे आप हिम्मत जुटाकर उसे कंटिन्यू करेंगे तो धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाओगे और फिर आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जो आपको लाइफ के और एरियाज में भी काम आएगा। जो इंसान अकेले रहने से नहीं डरता उसे दुनिया का कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। अकेले रहने से डरना एक कमजोरी है और लोग अक्सर दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाया करते हैं। कुछ लोग अकेले रह जाने के डर से टॉक्सिक लोगों के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जो लोग आपके मुंह पर अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं, सीक्रेटली आपसे जेलस फील करते हैं, किसी भी तरीके से आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में से निकालने में बिल्कुल भी देर मत कीजिए, चाहे फिर आपको अकेला ही क्यों ना रहना पड़े। और ईश्वर पर भरोसा रखिए कि जब आप हील हो जाएंगे, जब आप सेल्फ लव में आ जाएंगे, तो वो आपको अच्छे लोगों से, अपनी सोल फैमिली से जरूर मिलवाएंगे। पर तब तक हमें वेटिंग मोड में नहीं चला जाना है, अपनी लाइफ को बोरिंग नहीं बना लेना है, बल्कि हमें अपने आप पर काम करना है। हमें खुद को हील करना है, खुद से प्यार करना है और खुद को बेहतर बनाना है। हमें खुद को हम लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं उसके काबिल बनाना है। अगर आप शिव शक्ति की स्टोरी भी देखोगे तो उसमें भी यही बताया गया है कि दो अधूरे लोग एक दूसरे को पूरा नहीं कर सकते। जब शिव और शक्ति अपनी अपनी शैडो साइड्स पर काम करते हैं, खुद को हील करते हैं और खुद को ही खुद में पूरा समझते हैं, तभी उनका मिलन हो पाता है। तो जब तक हम खुद को ही खुद में पूरा ना समझने लगे तब तक खुद पर काम करते रहना है। अब जानते हैं कि हम अकेले खुश कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना ध्यान पूरी दुनिया से हटाकर खुद पर लाना है। आपने देखा होगा कि वही लोग दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं जिनकी खुद की लाइफ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती। तो हमें अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनानी है। आपने कभी ना कभी किसी को ये कहते हुए सुना होगा कि आई हेट माई सेल्फ। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज कि वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते और खुद अपनी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर पाते। हालांकि हमें अपने खुद के प्रति एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले दब नहीं जाना है, लेकिन हो सके उतना उस पर खरा उतरने की कोशिश करनी है। सेल्फ लव एंड अवर एक्शंस आर इंटरकनेक्टेड। जितना ज्यादा हम खुद से प्यार करते हैं उतना ज्यादा हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक्शंस लेते हैं, और जितना ज्यादा हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक्शंस लेते हैं उतना ही ज्यादा हमारा खुद के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। लाइफ में खुश रहने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ लव।
और वो भी अनकंडीशनल सेल्फ लव। हम जो हैं जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करेंगे। हमें अपने वैल्यू दूसरे लोगों के ओपिनियन के बेसिस पर डिसाइड नहीं करनी चाहिए और ना ही हमें मिलने वाली सफलता के बेस पर। हमें खुद से निस्वार्थ प्रेम करना है और अपने बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। हमें अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए सबसे पहले तो अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर कॉन्सेंट्रेट करना है और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारी लाइफ के सारे एरियाज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसलिए जैसे ही हम किसी एक एरिया में सुधार लाते हैं, दूसरे एरिया में अपने आप सुधार आने लगता है और जैसे जैसे चीजें बेटर होती जाती हैं वैसे वैसे हम हैप्पी और फुलफिल फील करने लगते हैं। अगर आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो तो आपको अकेले बाहर जाने में या कोई नई चीज सीखने में या करने में डर नहीं लगेगा और आप लाइफ में जितनी ज्यादा चीजें जानते जाओगे, सीखते जाओगे, उतनी ही लाइफ इंटरेस्टिंग बनती जाएगी और आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएगी जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए काम आएगी। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इतने ज्यादा डिप्रेस्ड है कि उन्हें कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो मैं उन्हें यही कहना चाहूंगी कि जस्ट स्टार्ट, एवरीथिंग एल्स विल बी फॉलोड। आप उन एक्टिविटीज से स्टार्ट कीजिए जो आपको इजी लगती है, जो आपको पसंद है और जैसे जैसे आप छोटे टास्क कंप्लीट करते जाओगे आप बेहतर फील करोगे। लाइफ को एग्जाम की तरह देखिए। एग्ज़ाम में जब पेपर हाथ में आता है तब चाहे हमने बहुत अच्छी तैयारी ना की हो, फिर भी हम पास हो जाए उतना लिखने की कोशिश तो ज़रूर करते हैं। और ज़िंदगी की एग्ज़ाम तो स्कूल के एग्ज़ाम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना उसमें 100% एफर्ट्स डाले जाएं। कुछ लोग जो अकेले होते हैं वो ये सोचकर भी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि किसके लिए करूँ ये सब, सक्सेसफुल होना, पैसा कमाना, जबकि ऐसा कोई है ही नहीं जिसके साथ ये सारी खुशियाँ बांट सके। तो उन्हें लाइफ को एक बड़े नजरिए से देखने की जरूरत है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली। इस दुनिया के सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए अपने खुद के लिए नहीं तो इस दुनिया के कलेक्टिव गुड के लिए हम सबको अपना योगदान देना अनिवार्य है। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप दुनिया के कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। आप उन सभी लोगों के लिए आशा की एक किरण बनते हैं जो सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं और इस दुनिया की मदद करना चाहते हैं। सो एक्सपेक्ट मोर, एक्सेप्ट मोर एंड शेयर मोर, क्योंकि ये सब करके आपको जो पुण्य मिलने वाला है वो आपको सिर्फ इस जन्म में ही नहीं पर अगले जन्म में भी काम आने वाला है। एंड द लास्ट थिंग, फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। बाकी सब मोह माया है। महाभारत सीरियल में भीष्म पितामह के लिए एक डायलॉग लिखा गया था कि सामान और संबंधों का बोझ जितना कम होगा सफल उतना सरल होगा। हमें खुद को इस दुनिया से इतना भी अटैच नहीं कर लेना है कि हमारी आत्मा यहाँ से मुक्त ही ना हो पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लाइफ को एंजॉय नहीं करना है, हमें अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से जीने की कोशिश करनी है। इसीलिए ईश्वर ने हमें इंसान के रूप में जन्म दिया है, पर हमें ये भी हर वक्त ध्यान में रखना है कि ये सब कुछ एक न एक दिन खत्म होने वाला है और ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, इससे आगे भी कुछ है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपने कुछ विचार जाहिर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।